बंधुओं और मातृशक्ति, अपनी इस स्वाध्याय यात्रा के तृतीय दिवस पर हम सब लोग प्रातःकालीन वेला में यहाँ एकत्र हुए। भगवान आदि शंकराचार्य के पवित्र विवेक चूड़ामणि में अवगाहन करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। स्वाध्याय की इस यात्रा में आप मेरे सहयात्री हैं, ये मेरे लिए आनंद की बात। अधिक मास में प्रायः लोग तीर्थों में जाते हैं और मैं अधिक मास में तीर्थ छोड़कर और आपके बीच में आया। आश्वासन ये था कि गंगा को छोड़कर गंगा के तीर पर जा रहा हूँ, इसलिए बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। पिछले 2 दिन से हम सब लोग कुछ चिंतन कर रहे हैं। आइए मन की वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और पुनः भगवान आदि शंकराचार्य की उस उत्तम वाणी, उत्तम चिंतन, उत्तम विचार और विवेक की गंगा में स्नान करने का प्रयत्न करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। मैंने आते ही श्री पीयूष जी से आग्रह किया कि आप तो बड़े श्रेष्ठ प्रवक्ता हैं, विद्वान हैं, यशस्वी परिवार के यशस्वी रत्न हैं, इसलिए आप ऊपर विराजें। पर उन्होंने कहा नहीं, मैं आज श्रोता बनकर बैठूंगा। उनकी उदारता है, ये बड़े विद्वान पुरुष हैं। वैसे हमारे यहाँ कुछ ऐसी परंपरा भी रही कि सब कुछ जानने के बाद भी जब कोई श्रोता बनता है तो वो वक्ता के समक्ष बैठ जाता है। मुझे अयोध्या की वो घटना याद आ रही है जब सब अयोध्यावासी सरयू के तट पर एकत्र हो गए। केवल भगवान श्री राम को ये सूचना नहीं दी गई क्योंकि भगवत अवतार, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अयोध्या बिल्कुल सूनी है और आज बिल्कुल हलचल नहीं हो रही है, तो उन्होंने अपने एक पार्षद से पूछा, आज सब लोग कहाँ गए? उन्होंने कहा, आज वशिष्ठ महाराज का विशेष प्रवचन है, इसलिए सब लोग सरयू के तट पर एकत्र हुए। भगवान श्री राम स्वयं शांत भाव से पहुंचकर और वहाँ उस सभा में सम्मिलित हो गए। रामचरितमानस इसका समर्थन करती है। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुनहि राम यद्यपि सब जाने। मुझे अच्छा लगा कि अपने इस देश की परंपरा एक विद्वान के द्वारा अभी जीवित है और उनको इन सभी शास्त्रों का, क्योंकि आप जानते हैं कि वे एक ऐसे श्रेष्ठ कुल में जन्मे हैं जिनका इतिहास बहुत ही श्रेष्ठ और अध्यात्मपूर्ण है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज भी मुझसे कई बार कहते थे कि तुम गिरिराज में जाकर और सिद्ध पुरुष परमहंस पंडित गया प्रसाद जी के दर्शन करना। ये मेरा सौभाग्य नहीं रहा, मैं पहुंच नहीं पाया। उनके वो पौत्र हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि जब रामचरितमानस की सुंदर व्याख्या के लिए हजारों लोग एकत्र होते थे, उन गोस्वामी बिंदु जी महाराज के वे दौहित्र हैं और उनके पिता श्री पंडित सिद्धनाथ जी शास्त्री स्वयं भी बड़े अच्छे मानस प्रवक्ता हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ विद्वान को अपने बीच पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कल हमने आपसे निवेदन किया था कि न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य, केवल संसार के पदार्थों के द्वारा व्यक्ति के अंतर की तृप्ति होती नहीं और केवल बाह्य पदार्थों के बल से अध्यात्म के अंतरंग तत्व को व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। और इसीलिए अपनी इस ऐतिहासिक परंपरा में, इस देश में हम देखते हैं कि बड़े बड़े राजर्षि अपने राज्य का परित्याग करके और वनों में निवास करते हुए उस आध्यात्मिक ज्योति को, परम ज्योति को अपने जीवन में, हृदय में, मस्तिष्क में
और अपने जीवन के व्यवहार में प्रज्वलित करने के लिए उन सुखों का परित्याग करके स्वेच्छया चले जाते थे। आज वैसा समय नहीं रह गया। और कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि मन में यदि राग रहे तो बाह्य त्याग बहुत महत्वपूर्ण रहता नहीं। उसमें से कई बार दोष उत्पन्न हो जाते हैं जंगल में जाने के बाद भी। वनेपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणाम गृहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः अकुत्सिते कर्मणि प्रवर्तते निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम। जिसका राग निवृत्त हो गया उसके लिए उसका घर भी तपोवन है, और जिसके राग की निवृत्ति नहीं हुई वो तपोवन में भी रह करके निश्चित रूप से कहीं गृह से भी अधिक जागतिक चिंतन करने के कारण प्रशस्त नहीं है और प्रशंसनीय नहीं। भगवान आदि शंकराचार्य जागतिक पदार्थों की शक्ति का निषेध करते हैं और वो कहते हैं सन्यस्य सर्वकर्माणि भवबंध विमुक्तये यत्यताम पंडितै धीरै आत्माभ्यास उपस्थितये। कल रात्रि को निवेदन किया था कि हम सब लोग पहले उपस्थित हो जाएं। कई बार हमारी उपस्थिति नहीं होती है, और उपस्थिति जब नहीं होती है तो प्राध्यापक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप उसके ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारी मानसिक उपस्थिति आध्यात्मिक जगत में होनी चाहिए, और आध्यात्मिक जगत में यदि उपस्थिति है तो यदि आपको बाहर कोई संत सद्गुरु मिल गए तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन सबका एक गुरु जिस दिन से मेरा और आपका जन्म हुआ है हमारे अंतर में विराजमान है, वो आत्मा राम गुरु। और उस आत्मा के संदेश व्यक्ति को अनेक बार मिलते हैं। मन की तरंगों में बहने के कारण हम सब लोग अपने ही अंतर में विराजमान गुरु तत्व की प्रेरणा और उसके निषेध और उसकी आज्ञाओं को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि आवरण बहुत गहरे होते हैं, आवरण बहुत स्थूल होते हैं। उन आवरणों के मध्य में जीने के कारण अपने ही अंतर में विराजमान परम तत्व परम गुरु परमात्मा के उन संदेशों को हम सब लोग श्रवण नहीं कर पाते। इसलिए कहा गया अभ्यास करिए। अभ्यास कहते हैं किसी एक बात का बारंबार आवर्तन करना। हम सब लोग जब पहले पढ़ते थे छोटी पाठशालाओं में, अब गणित के नियम बदल गए, नए गणित के सिद्धांत आए होंगे, मुझे जानकारी नहीं। गणित का विद्यार्थी भी बहुत कमज़ोर रहा हूँ, इसे स्वीकार करने में आज संकोच नहीं होता, क्योंकि कई बार अपने मॉनिटर को मैंने कहा था थोड़ा कॉपी दिखा देना जिससे 33 मार्क मिल जाएं और मेरा वर्ष न बिगड़ने पाए। तो ऐसा गणित का कमज़ोर विद्यार्थी केवल अभ्यास की बात कह सकता है कि यदि अभ्यास करते रहेंगे तो आज जो नैपुण्य प्राप्त नहीं हुआ है वो नैपुण्य कल प्राप्त हो जाएगा। यदि अभ्यास करते रहेंगे, जो अपने जीवन के ऊपर मल विक्षेप आवरण बारंबार पढ़ते हैं उनका निषेध अपने आप हो जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जाते पाथर परत निशान। व्याकरण का कोई एक विद्यार्थी था, गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया, 2-4 दिन अभ्यास किया लेकिन बहुत कठिन है इसलिए लौट पड़ा। बहुत गुरु ने समझाया कि नहीं रहो, और छात्र पढ़ रहे हैं तुम भी पढ़ो, लेकिन वो हताश हो गया, निराश हो गया। जब लौटने लगा तो अचानक उसको प्यास लगी और अपनी तृष्णा निवारण करने के लिए वो पनघट पर पहुंचा जहां माताएं जल भर रही थी। उन्होंने पानी उसको पिला दिया, लेकिन वो छात्र वहां बड़ी देर तक खड़ा हुआ देखता रहा और उसने देखा ये पत्थर बड़ा कठोर है, लेकिन इस कठोर पत्थर के ऊपर चिन्ह बने हुए हैं और ये बड़ा सुकोमल हो गया है, इसके भीतर जो खुरदरापन था वो समाप्त हो गया है। वो लौट पड़ा। लौटने के बाद अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया, कहा मेरे निषेध करने से भी तुम रुके नहीं और अब तुम तुरंत लौट आए। उसने कहा संभवतः आपकी कृपा से ही मुझे उन क्षणों में प्यास लगी होगी जिन क्षणों में मैं कूप पर पहुंचा, और वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा प्रस्तर तो बड़ा कठोर होता है, लेकिन उसमें चिन्ह बन गए, बड़ी सरलता से बहने पानी भर रही हैं, उनको बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है। मुझे लगा मैं यदि आपकी बात मानता और बारंबार अभ्यास करता तो मेरे ऊपर भी जो तमाम आवरण अविस्मृति के पड़े हैं
या और पूर्व जन्म के किसी प्रारब्ध के कारण मैं मंदमति हो रहा हूं, निश्चित रूप से मुझे एक ऐसी कुशाग्र बुद्धि की प्राप्ति हो जाती, इसलिए मैं लौट आया। करत कर अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते पाथर परत निशान। वहां से मुझे प्रेरणा मिल गई। हम सब भी अपने व्यावहारिक जीवन में थोड़ा सा समय निकालकर जिस इष्ट देव में आपकी श्रद्धा हो उसके प्रति प्रणत हों, उसकी मूर्ति के सामने, छवि के सामने ध्यान करें। गुरुपदिष्ट जो मार्ग है उस पर चलते हुए मंत्र जाप करें और परमात्मा से प्रार्थना करें कि मेरे पुरुषार्थ से मेरी आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं हो रही, इसलिए आप करुणा करें और मेरी मति के ऊपर पड़े हुए आवरण को हटाने का प्रयत्न कृपा करें। यदि इस अनुग्रह की प्राप्ति अंतर में धीरे धीरे होने लगी तो आप निश्चित बात है कि आपका ये जगत आपके लिए बाधक नहीं होगा, क्योंकि जगत के पदार्थ कभी किसी को बांधते नहीं। पदार्थ तो स्वयं जड़ है, जड़ किसी चैतन्य को कैसे बांध सकता है। लेकिन कई बार ऐसा लगने लगता है, और सच्ची बात तो यह है कि जितना हम पदार्थों के लिए दुखी होते हैं या चिंतित होते हैं, संभवतः क्या निश्चित रूप से वे हमारे लिए उतने चिंतित नहीं होते। मैं चला जाऊं विदेश में और अपने आश्रम की चिंता करूं, कुटीर की चिंता करूं, भारत माता मंदिर के विशाल भवन की चिंता करूं और लौट के आऊं कि मैं तुम्हें 15 दिन से रोज चिंता करता था तुम्हारी। हे भारत माता मंदिर, तुमने भी मेरी चिंता की क्या? वैसे तो बोल ही ना पाएगा, लेकिन यदि बोलने की शक्ति होती तो वो कहता तुम चेतन होकर जड़ का चिंतन करते रहे और मैं जड़ होकर अपने जड़त्व का आनंद लेता रहा, तुम चेतन होकर अपने चेतनता का आनंद न ले सके। इसलिए अभ्यास होना चाहिए। जड़ता के जो आवरण पड़े हुए हैं, चैतन्य होने के कारण उनको समाप्त करने के लिए, उन्हें हटाने के लिए भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं पंडित बने और धीरही। और धीर व्यक्ति को और पंडित का अर्थ है संसार की अनित्यता के किंचित मात्र बोध में जीते जीते उसी सत्य को जीवन में स्वीकार करने की आकांक्षा जिसके मन में जग जाती है और फिर सारे संसार में व्यवहार तो करता है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार शुनिचैव शोपाके च पंडितः समदर्शिना, समवर्तिना नहीं कहा है, समदर्शिना कहा है। समवर्ती होंगे तो व्यवहार चलेगा नहीं, अनाचार भी हो सकता है, जीवन में सदाचार की मर्यादाएं भी टूट सकती हैं। लेकिन यदि समदर्शी रहता है व्यक्ति तो उसके भीतर जो क्रोध आता है वो क्रोध नहीं आएगा। किसी को देखकर ईर्ष्या होती है अचानक, उस दोष से वो बच जाएगा। अपने ही कल्याण के लिए, अपने रुज जीवन के मार्ग के लिए, अपनी सरलता के लिए, अपनी आंतरिक शांति के लिए पंडित बनना ये बड़ा आवश्यक है। कल रात्रि को निवेदन कर चुका हूं, आध्यात्मिक दृष्टि से ब्राह्मण और पंडित बिल्कुल भिन्न होते हैं। जाति की दृष्टि से जो परंपरा प्राप्त लोग हैं वे भी श्रेष्ठ ही हैं, क्योंकि हम लोग अपनी सनातन धर्म के चिंतन को स्वीकार करते हैं। लेकिन कल आपको निवेदन किया था गार्ग से, याज्ञवल्क्य ने ये कहा, गार्ग युवा एतद अक्षरम विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति स ब्राह्मणा। जो इस अक्षर ब्रह्म परमात्मा को जानकर संसार से जाता है वो पंडित है, वो ब्राह्मण है। शुनिचैव शोपाके च पंडितः समदर्शिना। श्वान में, चांडाल में, पंडित में, ब्राह्मण में, स्वजाति में, परजाति में, स्वदेशी में, विदेशी में, गौर में, श्याम में, ये सारे भेद तो मिट नहीं सकेंगे। नानात्व का समापन हो ही नहीं सकता है। इस नाना विधि सारे संसार के बीच में एकात्मता का दर्शन, एकत्व का दर्शन, ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी महानता है। और इसी के कारण हम सब लोग अनेक आघातों को सहकर भी अपने को जीवित बचा सके हैं। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं धैर्य पूर्वक। कई बार ऐसा होता है कि हम साधना करते हैं और अपेक्षित फल नहीं मिलता है, साधना में गति नहीं होती है, उस समय कई बार मन करता है छोड़ देना चाहिए। लेकिन आप देखें ऐसी कठिन परिस्थितियां कभी कभी उस व्यक्ति के भी सामने आती हैं जो समुद्र में एक बहुत बड़ा जलयान लेकर चल रहा होता है।
तूफान आ गए, चट्टान से टकरा गया। अब उस समय उसका जो चालक है, यदि वो धैर्यवान न हो तो निश्चित रूप से अनेक लोगों की मृत्यु सहज रूप से हो जाएगी। इसलिए नीतिकारों ने कहा केवल अध्यात्म के मार्ग में नहीं, जागतिक मार्ग में भी लोगों को धैर्यवान बना रहना चाहिए। धैर्यं न त्याज्यं विदुरेऽपि काले धैर्यात् कदाचित् गतिमाप्नुयात् सा यथा समुद्रे पिचपोत भंगे संयांत्रिको वांछति तर्तुमेव। धैर्यं न त्याज्यं विदुरेऽपि काले, कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, मन बार बार निम्न विचारों की ओर जाने लगे, तो भी मन को ठीक करने का प्रयत्न करना ही है। त्याज्यम न धैर्यम विदुरोऽपि काले, कठिन से कठिन काल में भी व्यक्ति को अपने धैर्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? धैर्यात् कदाचित गतिमाप्नुयात् सा, जिस गति को मैं प्राप्त करना चाहता हूं, जिस स्थिति का मैं वर्ण करना चाहता हूं, जो स्थिति मेरे लिए कल्याणकारिणी हो सकती है, यदि मेरे जीवन में धैर्य बना रहा तो वो गति निश्चित रूप से आज नहीं तो कल व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगी। यथा समुद्रे पिच पोत भंगे, पोत भंग की स्थिति आ गई, जलयान टूटने वाला है, लेकिन उस समय उसका जो संयांत्रिक है, जो उसके ऊपर चलाने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। मेरे साथ ऐसी घटना घटी है एक बार, जब मैं मोम्बासा से बंबई आ रहा था और एसएस करंजा नाम की एक शिप में था। 9 दिन की यात्रा थी। अचानक भोर में बड़ी जोर से सायरन बजा, सब लोग जीवन पेटी बांधने लगे, जीवन नौका पर बैठने का प्रयत्न करने लगे। मैं ऊपर गया और कैप्टन से पूछा, उसके संचालक से पूछा कि हम सब लोगों का जीवन कितनी देर का है। उसने कहा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हम सब लोगों का ऐसा नियम है कि 9 दिन में एक दिन रिहर्सल कराते हैं कि मानो समुद्र डूबने का समय आ जाए तो आप कितनी जल्दी तैयार होंगे। और थोड़ी देर के बाद वो सायरन बजना बंद हो गया और उसने सूचना दे दी कि आप चिंता मत करिए। लेकिन यदि उस कठिनाई के क्षण में कुछ लोग बहुत भयभीत हो गए थे, कुछ लोगों ने रोना शुरू कर दिया था, कुछ लोग अपने स्वजनों से लिपट कर सदा के लिए विदा हो रहे हैं, इस प्रकार की मन की भावना के कारण अत्यंत विषादग्रस्त हो गए थे। अगर कोई निश्चिंत था तो केवल संयांत्रिक निश्चिंत था, क्योंकि वो जानता था कि ये तो केवल रिहर्सल किया जा रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि परमात्मा अपना संयांत्रिक, संसार ये सिंधु है, मेरे और आपकी जीवन की नौका इसमें चल रही है। परिस्थितियों के थपेड़े लगते हैं, प्रतिकूलता की शिलाएं आती हैं और वो जीवन की इस नौका को भग्न चूर्ण कर देना चाहती हैं। लेकिन उस समय परमेश्वर के चरणों पर विश्वास, अपने इष्ट देव का भरोसा और अपने जीवन के आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का निरंतर अभ्यास करते हुए व्यक्ति अपने जीवन नौका को भवसिंधु में डूबने से बचा लेगा। और वो क्षण जब निकल जाते हैं तो उसके बाद फिर व्यक्ति व्यवस्थित हो जाता है। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते यत्यताम, मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। पंडितई धीरई आत्माभ्यास उपस्थित है, इसलिए पहले उपस्थिति चाहिए विद्यालय में, उसके बाद पाठ चलता है, उसके बाद हम किसी ग्रंथ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और आध्यात्मिक क्षेत्र की उपस्थिति ये है कि जहां मानव मन में विचार करे कि सबसे श्रेष्ठ वस्तु कौन सी है प्राप्तव्य। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। मेरी और आपकी कठिनाई क्या है कि जगत के पदार्थों की सत्यता मस्तिष्क में इतनी भर जाती है कि इसी के प्राप्त करने में पूरे जीवन के क्षणों का विनियोग हो जाता है। आवश्यकता है जगत की, उसके बिना संसार में हम रह नहीं सकते। प्रतिदिन आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उसकी सीमा को जानने और पहचानने का यत्न करना चाहिए। धीर व्यक्ति को, विद्वान व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। और एक जगह पर महर्षि वेदव्यास जी ने तो बहुत अच्छी बात कही कि आप जो प्रयत्न करते हैं काहे के लिए करते हैं? कि आपको सुख मिलना चाहिए। लेकिन कई बार आपको ऐसा होता है कि सुख प्राप्त करने के लिए चलते हैं और बीच में कहीं दुख मिल जाता है।
इसलिए उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यत् भ्रमताम् उपरि यथा तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। वो तो अचानक प्राप्त हो जाते हैं। कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने जा रहा है, लक्ष्य कितना श्रेष्ठ है, पूजा का संभार हाथ में है, भगवान का स्मरण भी कर रहा है, लेकिन अचानक जाते जाते ध्यान न रहा और रास्ते में कोई पत्थर मिल गया और उसमें पैर एकदम से टकराया और अंगूठे में चोट लगा और रक्त निकलने लगा। आप तो जा रहे थे उपासना करने, पूजा करने, स्वप्न में भी इस बात का ध्यान नहीं लगा रहा था कि देवालय में जाते जाते अचानक चिकित्सालय में जाना पड़ेगा। और थोड़ी देर के लिए आप चिकित्सालय में गए और औषधि मिली, पट्टी बांधी गई, लेकिन विचार करने की बात यह है कि उस दुख को प्राप्त करने का संकल्प नहीं, तैयारी भी नहीं, विचार भी नहीं। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं तल्लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम। जैसे आपको अचानक दुख की प्राप्ति हो गई और आप केवल मानो परमेश्वर के लिए समर्पित होकर जीवन के कार्यों को करते रहे और आपने सुख की चिंता मानो एक बार छोड़ भी दी, तो महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं जैसे दुख की प्राप्ति बिना मांगे हो गई, वैसे सुख की प्राप्ति निश्चित रूप से आपको हो जाएगी। मैंने किसी महापुरुष से एक दृष्टांत सुना था। एक बड़ा अच्छा व्यक्ति था, भिक्षा के लिए जाता था और थोड़ा सा जो मिल जाए उसमें संतुष्ट होकर और किसी सरिता के तीर पर बैठकर उसे पा लेता और बाकी के समय में स्वाध्याय करता, भजन करता। कुछ थोड़ा ज्ञान था, जो लोग आ जाते तो उनको कुछ अच्छी बात बताता। लोगों की सेवा करने के लिए मार्ग में थोड़ा सा जल एकत्र कर कलश में भर के लोगों की तृषा बुझाने के लिए लोगों को जल पिला देता। छोटा सा राज्य था, रोज प्रातः काल चला जाता था। संयोग की बात, राजा को कोई संतति नहीं थी। अचानक अस्वस्थ हुआ और वो विचार करने लगा कि इतना बड़ा ये राज्य किसी सदाचारी व्यक्ति को मिलना चाहिए। बहुत चयन करने पर भी उसे लगा कि मैं किसका चयन करूं, इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ देता हूं। और उसने ये बात कही कि भोर में मेरा सिंहद्वार जैसे ही खुले, मेरी मृत्यु के पश्चात जैसे ही नगर का द्वार खोले और वहां पर जो व्यक्ति कोई मिल जाए उसको तुम राज्य ये दे देना। और ऐसा विचार करने के बाद उसका शरीरांत हो गया, विल उसकी पढ़ी गई। सब लोग बड़े अच्छे थे, राजा की बात मानने का मन हो गया। परिवार के लोगों ने झगड़ा नहीं किया, अधिकार के लिए संघर्ष नहीं हुआ। द्वार खुला, रोज तो खुला ही रहता था जब वो जाता था। आज जंगल में बैठा हुआ वो तपस्वी युवक जब पहुंचा तो उसे तो कल्पना नहीं, भिक्षा का पात्र है उसके हाथ में, भिक्षा का पात्र एक व्यक्ति ने उसके हाथ से ले लिया और उसे कुछ अच्छे लोग, राजा के लोग उसे बड़े आनंद के साथ ले जा रहे हैं। मन में विचार करता है निरपराध व्यक्ति को आज राजा के सामने क्यों उपस्थित किया जाएगा, अभी तक उसे ज्ञात नहीं। और जब ले गए तो उसके बाद वहां के मंत्री ने घोषणा की कि राजाज्ञा के अनुसार जो व्यक्ति प्रथम प्रातः काल मिला था उसे राजगद्दी पर बिठाया जा रहा है और उनका अभिषेक हो गया। वो मन में विचार करने लगा कि ये सब क्या है। तब ऐसा लगता है तल्लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम। दुख की प्राप्ति करने के लिए कोई आदमी सजग दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन यदि प्रारब्ध हम स्वीकार करते हैं तो उसके अनुसार कई बार हमारे जीवन में जो नहीं प्राप्त होना होता है ऐसा सुख भी प्राप्त हो जाता है। पर ऐसा ही न हुआ। 2-4-10 दिन के बाद पड़ोसी राजा को यह ज्ञात हुआ कि बहुत ही सीधा साधा एक व्यक्ति राज्य का अधिकारी बना है। इसलिए 1-2 मास बीतने के बाद उसने तैयारी की कि आक्रमण करें और इसका राज्य छीन लिया जाए। जब उनको यह ज्ञात हुआ कि आक्रमण करने के लिए पड़ोसी राजा आ रहा है तो स्वयं ही उससे मिलने गए और उन्होंने कहा ये खून खराबा क्यों करना चाहते हो, युद्ध क्यों करना चाहते हो, राज्य की इच्छा है ना। यदि आप सदाचार पूर्वक राज्य का संचालन करें तो मैं स्वयं राज्य आपको समर्पित करने के लिए तैयार हूं। और उसने कहा
बड़ी सामान्य सी बोली में कि मेरे प्रारब्ध के अनुसार राज्य तो था नहीं, अब तक मैं घोटता छानता रहा, अब तुम घोटो छानो और मैं अब चलता हूं। तल्लभ्यते दुख वदन्यथा सुखम। मनुष्य को प्रयत्न किसके लिए करना चाहिए? महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदा। जो बुद्धिमान आदमी है, कल विद्वान शब्द का प्रयोग किया था भगवान शंकराचार्य ने, और उन्होंने कहा तो विमुक्ते प्रयतेत विद्वान। पूर्व श्लोक की अब व्याख्या नहीं करेंगे। और यहां कोविद शब्द कहा उन्होंने, लगभग दोनों का अर्थ एक ही है। इसलिए व्यक्ति को जगत के प्रयत्न करने के साथ साथ अपने आध्यात्मिक जीवन के उत्थान का भी प्रयत्न करते रहना चाहिए। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। करोड़ों कर्म करने के बाद भी जो हम सब लोग कर्म करते हैं, कई बार लोग ऐसा मानते हैं कि कर्म के द्वारा ही सब कुछ मिल जाएगा। कर्म बहुत आवश्यक है, क्योंकि कर्म के द्वारा आध्यात्मिक जगत में 3 प्रकार के दोष माने गए, एक मल, एक विक्षेप, एक आवरण। तो कर्म के द्वारा मल दोष का निवारण होता है, उपासना के द्वारा विक्षेप दोष का निवारण होता है, और चिंतन और विचार और ज्ञान के द्वारा आवरण की समाप्ति होती है। ऐसा परंपरागत महापुरुष लोग कहते चले आए। लेकिन कई बार जिनको कर्म के ऊपर बहुत विश्वास, और जिनमें वर्तमान काल में सर्वाधिक भगवान आदि शंकराचार्य के मत से वैमत्य प्रकट करने वाले एक महापुरुष हुए, देश का बड़ा काम किया, बड़े वंदनीय हैं, और बाल गंगाधर तिलक जी। इसलिए उन्होंने संपूर्ण गीता का अर्थ कर्म परक, और अपनी उस टीका का नाम भी उन्होंने कर्मयोग रहस्य रखा। और उन्होंने ऐसा माना कि केवल कर्म के द्वारा ही व्यक्ति को वस्तु की उपलब्धि हो जाएगी। वस्तु की उपलब्धि यानी ज्ञान, आत्मबोध। भगवान आदि शंकराचार्य इसमें थोड़ा सा मतभेद रखते हैं। वो कहते हैं केवल कर्म के द्वारा मनुष्य को आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि कर्म का कल दोष निवेदन किया कि उसमें अहंकृति और ममता, ये 2 प्रकार के दोष व्यक्ति के भीतर बार बार जगते हैं। इसलिए वो बिना आत्मचिंतन और संसार की नश्वरता का बिना विचार किए हुए वह आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। करोड़ों कर्मों से भी व्यक्ति खूब प्रयत्न करने पर भी, और एक बात और निवेदन करूं कि कोई व्यक्ति कर्म करेगा तो 10 घंटे कर सकता है, 12 घंटे कर सकता है, कुछ लोग कहते हैं 18 घंटे भी कर्म होता है, बड़ी अच्छी बात। लेकिन केवल कर्म का अभिमान या कर्म की महिमा हमारे और आपके मन में जगे तो क्षमा करिएगा कि कोई मशीन आकर मुझसे कहेगी कि आप क्या कर्म करते हैं, हम तो 6 महीने तक कर्म करते हैं, और 6 महीने के बाद कुछ दिनों के लिए स्वच्छता करने के लिए फैक्ट्री बंद की जाती है, उसके जो स्पेयर पार्ट कुछ घिस गए हों उनको बदलने के लिए किया जाता है। आप तो केवल 18 घंटे कार्य करते हैं, मैं तो 6 महीने करती हूं। कर्म करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे उपासना और ज्ञान के राहित्य में एक प्रकार का लौह पुरुष तो बन सकता है, लेकिन उसके भीतर जो संवेदना है, जो सहानुभूति है, जो करुणा है, जो परपीड़ा देख करके उसके भीतर एक संवेदना का भाव और सहानुभूति जगती है, केवल कर्म करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे उन सद्गुणों से संभवतः वंचित हो जाए। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा कर्म की भी सीमा बांधनी चाहिए, और परमेश्वर ने भी बांधी, प्रकृति ने भी बांधी। यदि कर्म ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य होता तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान को रात्रि का निर्माण नहीं करना चाहिए था। सूर्यास्त जब हो जाता है तो उसके बाद शैथिल्य का अनुभव करते हैं, श्रमित व्यक्ति विश्राम की आकांक्षा करता है। और कल आपको निवेदन किया था कि परमात्मा ने सब लोगों के लिए एक छोटी छोटी दूती का निर्माण किया है, और उसका नाम है निद्रा। वो प्रतीक्षा करती है कि आप थोड़ा शिथिल हों, और वो आपको विश्राम देने के लिए आ जाती है। तो परमात्मा ने भी कर्म के विराम देने के लिए रात्रि का निर्माण किया, निद्रा का निर्माण किया। इसलिए कर्म अवश्य करना चाहिए, लेकिन कर्म करने के बाद
मनुष्य केवल कर्म के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान आदि शंकराचार्य इसका निषेध करते हैं और यह भी कह दिया उन्होंने कि केवल कर्म के द्वारा और केवल वित्त के द्वारा सारे संसार में मनुष्य उस आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। विवेक चूड़ामणि का संदेश है, महापुरुषों का भी संदेश है कि हम सब लोगों के जीवन में एक कोई ऐसी विभाजक रेखा जगनी चाहिए